क्योंकि ना ये नॉर्मल पानी की पट्टी है, ठंडे पानी की नहीं है। ठंडे पानी की जाती है जब 104 100। गाइस अभी रात के बजे 1:30, हृदय सो रहा था और जैसे ही मैंने हाथ लगा के देखा ना तो हृदय का टेम्परेचर बॉडी का काफ़ी ज़्यादा लगा मुझे। तो जस्ट अभी मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया तो 101.2 पे बुखार आ रहा है हृदय को। और अभी तक कुछ नहीं था, नॉर्मल था, पर पता नहीं क्या ही हो रहा है। अभी रिकवर कर रहा था, अच्छा वाला सही था, फास्ट रिकवरी हो रही थी, बट अभी फिर से कुछ हो गया, बुखार आ गया, नाक बंद हो गई। क्या हो जाता है आपको? बीमार क्यों जाते हो आप बार बार? बोल भी नहीं पा रहा। तो गाइज अभी रात का टाइम है और अभी ना हृदय को भाप दे रहे हैं क्योंकि हृदय का ना गला पता नहीं क्या चोक हो रहा है, खांसी हो रही है बहुत ज्यादा। वेरी गुड। है ये तो बाहर छोड़ रहा है दीदी, अंदर खींचो। वेरी गुड, वेरी गुड। ओ ये क्या बना दिया हृदय को? कुड़ी भाई बना दिया हृदय को आपने। इधर तो छुप गया भाई इसके अंदर। जा भाप ले रहा है, उसे बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, कफ हो गया है। गाइज रात के 2 बजे पिन्नू नारियल पानी लेके आए हृदय के लिए, क्योंकि हृदय को ना अभी बहुत नारियल पानी दे रहे हैं हम जितना हो सकता है, क्योंकि बेस्ट होता है। दिन में हम 2 बार हृदय को दे देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। मम्मी पापा जी हृदय सबके लिए दे रहे हैं अभी, क्योंकि सबको रिकवरी की जरूरत है। और ये देखो अभी इसकी ना नाक में डालने वाली दवाई होती है हृदय की, तो ये भी अभी खत्म हो गई। ये भी अभी हमें चाहिए क्योंकि हृदय की नाक भी थोड़ी सी लग रहा है मुझे बंद है। तो अभी मैं जाऊंगा अभी मेडिकल से ये दवाई लेके आता हूँ। अभी तो आजकल रातें हमारी मस्त हो रखी हैं, है ना। डेली ट्रैवल कर रहे हैं रात को हॉस्पिटल तक, बस हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल। गाइस कल रात को पापा जी को देख के भी बहुत डर गया था मैं, क्योंकि एकदम से पापा जी को हॉस्पिटल लेके गए। फिर मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि फटाफट बस भाग के गए इमरजेंसी में, क्योंकि पापा जी को बार बार वॉमिट हो रही थी। तो जैसे ही गए उन्होंने कुछ हार्ट के टेस्ट वगैरह कराए थे और अब फिर से मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। आज 7वां दिन है, ऐसा एक दिन भी नहीं गया इन 7 दिन में से कि हमें हॉस्पिटल के चक्कर ना काटने पड़ रहे हो। पता नहीं क्या हुआ है, क्या चल रहा है चीज़ें। हवन करवाएंगे बहुत जल्दी, बस एक बार हृदय रिकवर कर ले फिर हवन भी करवाएंगे, माता रानी का सत्संग भी करवाएंगे घर में ताकि और पॉजिटिविटी आए। बाकी फिलहाल अभी हृदय को ये देते हैं। कुछ खाने के लिए भी मंगाया था मैंने हृदय के लिए, क्योंकि हृदय को ना देखो ये पसंद है, लेकिन ये भी नहीं खिला पा रहे अभी हम। एक भी पीस हृदय को नहीं दिया है। देखो ये मंगवाया था मैंने हृदय के लिए कि हृदय की फेवरेट है ये रसगुल्ले, और अब तो वैसे ही कफ है तो बस सामने पड़ा है, बेचारा खा भी नहीं पा रहा। कोई नहीं दी, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे ना फिर खाना है। हाँ पूरा डब्बा खा जाएंगे आप, ठीक है। आधा डब्बा आपका, आधा डब्बा मेरा, सही है। क्या हो गया भाई, मुंह ही लटक गया आज तो। गाइस अभी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। आधे डॉक्टर बन गए हम आजकल तो, है ना। आधे का पूरे डॉक्टर बन गए आजकल हम। बिंदु और मैं रोज रात को यही करते हैं आजकल। चलो हाथ ऊपर करो, अबे अबे ऊपर करो, हाँ बंद नीचे करो, बस ऐसे ही रखना। हाँ गाइज ये देखो टेम्परेचर कैसे भाग रहा है अभी। 98, 98.6, 99, 100 तो क्रॉस होगा। 101 आया था ना, क्योंकि 100 क्रॉस हो गया। देखो बस 101 से नहीं बढ़ना चाहिए अभी। इतना भी स्टेबल हो जाए ना तो भी सही है। कितना हो गया रीता? 100.7 पे हो गया अभी। 8, 9, 101 पार हो गया यार ये तो। अब क्या करें? अरे लगा के रखो, हटा दिया 101 पे। गाइस हृदय ने छेड़ दिया, अभी दोबारा से मुझे करना पड़ेगा। बाकी 101.1 तो भी दिखा रहा है और भी बढ़ता है ये, इसने हिला दिया हृदय ने। लो भाई नारियल पानी पियो, बॉडी बनाओ। थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीना। हाँ तो गाइस अभी हृदय और मैं खेल रहे हैं मस्त अपना क्ले के साथ, क्योंकि हृदय का मन लगा रहे हैं ना हृदय का मस्त वाला। और गाइस एक चीज जो हम गलती करते हैं ना, जब बच्चों को सबसे ज्यादा बुखार होता है तो वो हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने बचपन में ही सीख ली थी ये चीज। जैसे हम बच्चों को बुखार होता है ना, उस पर कंबल डाल देते हैं 2-2, 3-3, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बुखार में हमेशा बुखार बाहर निकलना चाहिए। तो कोई सूती कपड़ा, जैसे ही हमने चद्दर डाल रखी है, कंबल डाल रखा था हृदय ने पहले, वो हटा दिया हमने और ये चद्दर डाल दी सूती सी, तो ये डालनी चाहिए। दूसरा, गर्मी बिल्कुल नहीं करो रूम के अंदर। जैसे हम क्या करते हैं, गलती करते हैं कि बिल्कुल हवा ना आए, फैन ऑफ कर देते हैं, तो उससे क्या होता है जो टेम्परेचर होता है ना रूम का, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो अगर आपके घर में एसी आप चला रहे हो, बच्चे को बुखार है, तो भी आप 26 पे एसी चलाओ ताकि वेंटिलेशन होती रहे रूम की। अदरवाइज जो क्या होता है, सफोकेटेड हो जाता है रूम, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और इससे बुखार उतरता नहीं है फिर जल्दी से। अभी देखो क्या मस्त, देखो करूँ दीदी 3 बोल करके दिखाऊँ जोकर की तरह? नहीं, ये उसके बाद ये वाली भी करनी है। पहले ये तो करके दिखाता हूँ, ठीक है। ढूंढ ढूंढ यार, रुक तो जा। 5 वाली करनी है, पहले 3 तो कर लूँ। खसी तो करूँ। ये देख, ये देख 5 उछाल लो ना एक साथ। 5 उछाल दूँ। ये उछाल लो, फिर ये भी उछाल लो, दोनों पूरी उछाल लो। गिर गई खसी। यार मुझे आता थोड़ी है, आप करके दिखाओ।
मैं तो नहीं कर पाऊंगा। फिर आप तो कर नहीं सकते, मैं कैसे करूँगा? करो, फोकस कर रहा हूँ। फोकस करो। चलो होता कैसे भाई, जोकर कैसे करता है? हाँ गाइज, अभी ना आधे घंटे के बाद हृदय का फीवर चेक करेंगे, बस थोड़ा सा उतर जाए, थोड़ा भी कम होने लगेगा ना तो हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। गाइज ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हृदय को हमको फीवर की दवाई दी है और फीवर कम नहीं हो रहा हृदय का। तो बिन्नू यहाँ पे बैठ के ना हृदय को पट्टी कर रहे हैं, देखो। क्योंकि ना ये नॉर्मल पानी की पट्टी है, ठंडे पानी की नहीं है। ठंडे पानी की जाती है जब 104 105 में बुखार होता है। और अभी जैसे हृदय का 102 101.3 पे है, तो बिल्कुल नॉर्मल, जो नॉर्मल वाटर होता है टैप वाटर, उससे लेके बस 2-2 मिनट 1-1 मिनट बस सर पे, आर्म पिट में, छाती पे थोड़ा पहुँच देते होते हैं, तो बस वही कर रहे हैं। गाइस अभी बज गया सुबह के 4 और अभी दोबारा से मैंने हृदय का चेकअप किया तो फिर से फीवर आ गया हृदय को। तो अभी दोबारा से वही गीले पानी की पट्टियाँ कर रहे हैं, बिकॉज अभी रात के टाइम हमारे पास यही ऑप्शन है, ताकि बुखार ज़्यादा ना बढ़े, तापमान ज़्यादा ना बढ़े। बाकी कल सुबह फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, दिखा के आएंगे। तो गाइस अभी बज गए हैं सुबह के 9:30 और कल रात को तो जैसे जैसे हमने कैसे भी करके हृदय का फीवर तो है वो ज़्यादा नहीं जाने दिया, बट अभी भी ना 102 पे आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले 103 हो गया था हृदय को फीवर, बट अभी हमने उसको मेडिसिन दी है फीवर की तो उतर गया है। बस मैं वेट कर रहा था क्लिनिक के खुलने का हृदय के, क्योंकि जब से हृदय पैदा हुआ ना हम एक ही क्लिनिक पे जाते हैं जब से, क्योंकि उनको पता है हृदय को क्या क्या दिक्कत होती है, कौन सी दवाई सूट करती है, कौन सी नहीं करती है। तो बस मैं वही वेट कर रहा था कि एक बार हम सुबह तक संभाल लें, उसके बाद तो डॉक्टर अपने आप ही दवाई वगैरह दे देंगे। तो बस अभी हृदय को लेके चलते हैं क्लिनिक। बाकी पिन्नू अभी भी यही कर रहे हैं, बस इसी पट्टियों ने बचाया भाई, रात भर बैलेंस करके रखा है। हाँ तो गाइस अभी आए हैं हम लोग हृदय के क्लिनिक और देखते हैं अभी डॉक्टर क्या दवाई देते हैं, क्योंकि हृदय की अभी जो सर्जरी की दवाइयाँ थी ना वो तो सारी खत्म हो चुकी है, अब ये वाली चलेंगी। और फिर जो स्टिचेस है वो भी खुलने हैं अभी 1-2 दिन में, पता नहीं यार कैसे रिकवर करेगा सब चीज़ों से। गाइस जो अभी हृदय को घर से दवाई दे के आए हैं ना, उससे अभी देखो पसीने तो आ रहे हैं क्योंकि इसका बुखार उतर रहा है। गाइस जब हृदय छोटा था ना तब से यहाँ आ रहा है सेम डॉक्टर के पास, और यहाँ जितने भी झूले हैं ना हृदय ने बहुत खाए हैं। तो ये झूले हृदय के लायक ही नहीं रहे, क्योंकि हृदय बड़ा हो गया, झूले छोटे रह गए, है ना? खाओगे झूले? गाइस ये देखो हृदय को झोला भर के यहाँ से भी दवाइयाँ मिल गई। अब ये दवाइयाँ भी खानी है। चलो पहले वाली तो बंद हो गई, शुक्र है। हाँ पहले वो चीज़ तो है ही नहीं इससे रिलेटेड, ये वायरल हो गया, इसको वायरल हो गया। चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा ये भी, चलें। आराम आराम से चलेंगे। हाँ गाइस ये देखो अभी हृदय को 2-3 दवाइयाँ इसमें से हमने पिलाई है, बाकी पूरे दिन में इसको थोड़ी थोड़ी करके देनी है। बताओ, एक दवाई खत्म हुई दूसरी शुरू हो गई। और गाइस रात के 1 बजे से लेके अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं, हृदय ने एक भी अन्न का दाना नहीं खाया है, एक भी फ्रूट नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया है। जब से डॉक्टर के पास से हम आए हैं ना, सुबह सुबह हृदय को लेके चले गए थे 10:30 बजे, 10 बजे क्लिनिक खुलता है, तब से हृदय सो रहा है। बस जब से आती दवाई दी है सो गया उसके बाद, और अभी तक सो रहा है, उठ ही नहीं रहा। तो ये हो रहा है कि यार कुछ खाएगा नहीं तो रिकवर कैसे करेगा, तो बस यही टेंशन हो जा रही है। और डॉक्टर ने ना मॉनिटर करने के लिए बोला है फीवर, हर 2 घंटे में, हर 2.5 घंटे में मॉनिटर करना है, और एक पेज के ऊपर ना सारी चीज़ें लिखनी है। और जिन डॉक्टर ने हृदय की सर्जरी करी थी ना उनसे भी बात हुई है, तो वो इस चीज़ से रिलेटेड ही नहीं है, मतलब जो फीवर चल रहा है या जो भी हृदय को खांसी जुकाम हो गया। हाँ हृदय को वायरल पहले भी हो जाता है, बार बार हृदय को वायरल परेशान करता है, तो पता नहीं किस वजह से होता है। वही डॉक्टर ने कहा था हमें कि बहुत ध्यान रखना। अब तो हम हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, सैनिटाइज़र हर टाइम सैनिटाइज करा रहे हैं, रूम बहुत आइसोलेट रखा हुआ है, फालतू किसी को आने नहीं दे रहे हैं, मतलब हम भी अंदर नहीं जाने जाता, जैसे मैं हूँ या पिन्नू है, हम भी अच्छे से हैंड वॉश करके सैनिटाइज करके खुद को रख रहे हैं। बट स्टिल हृदय को फीवर हो गया, और यहाँ पे घर में कोई भी ठीक नहीं है। अभी माधव भी भाप ले रहा है बैठ के, मम्मी जी भी ठीक नहीं है, सुबह से खांसी जुकाम, और पता नहीं अभी क्या हो गया पेट में। मम्मी जी को कोई कीड़ा भी काट गया, जिससे पूरी स्किन जो है ना वो पूरी रेड हो गई। तो क्या दवाई लेके आऊँ? दवाई क्या ही होएगी, पता नहीं इसकी समझ। दवाई तो लानी पड़ेगी, अभी यही काम है हमारे पास तो सबके लिए दवाई लेके आना मस्त, क्योंकि अभी बीमार हो गए, अब समझ नहीं आ रही क्या हो गया। ऐसा तो कभी एकदम से हो गया ना, पूरी फैमिली को ही हो गया। बात ये है, टेंशन वाली बात है। आधी रात का बीमार है। अब जितेश कह रहा है मेरे को भी खांसी शुरू हो गई है, बताओ। ये तो मुझे लग रहा है एक दूसरे से हो रही है, किसी किसी को, क्या पता, है ना? और क्या है, और कोई रीजन हो ही नहीं सकता, एक साथ सारे कैसे बीमार हो गए? ऐसे हो सकता है, एक दूसरे की एलर्जी लग रही है। ये देखो भाई, ये देखो दिखाता हूँ आपको, माधव बैठ के भाप ले रहा है, देखो घर में। क्या हो गया, तू ठीक है? हाँ भाई ठीक हूँ, बस खांसी जुकाम है। इसको भी खांसी जुकाम हो गया, देखो आंखें देखो इसकी। बुखार था इसको रात को। है बुखार था? हाँ दवाई ले ली थी, फिर अब ठीक हो गया। तेरे को बुखार चल रहा है? नहीं अभी चल नहीं रहा, अब तो ठीक है। ये देखो भाई, ये भाप ले रहे हैं। पापा जी तो उठ ही नहीं पा रहे, 3 दिन हो गए पापा जी को,
ना हृदय से भी मिलने नहीं जा रहे, नहीं तो हृदय के बिना रहते ही नहीं थे। और एक तो हिम्मत नहीं है, दूसरा इसलिए नहीं जा रहे कि हृदय को और ज़्यादा बीमारी ना हो जाए, क्योंकि पापा जी को अभी खांसी भी है, जुकाम भी है, तो इसीलिए अभी डर के नहीं जा रहे। पापा जी तो मिल ही नहीं रहे हृदय से। तेरे को क्या है भाई, तू भी बता दे। खांसी है मेरे को। हैं? खांसी है, इसको भी खांसी है। हैं? ये दवाई पीने से डर रहा था। है? हाँ इतना बड़ा होकर दवाई पीने से डर रहा है? अरे यार वो अलग सा है उसका टेस्ट, अच्छा अलग क्या होता है? दवाई तो दवाई होती है, टेस्टी थोड़ी होती है दवाई। उसका अलग ही था, नीम के जैसा। गाइस अभी पूरे घर के अंदर ना सिर्फ पिन्नू और मैं बचे हुए हैं किसी भी चीज़ से। और भाई भगवान हमें बचाए रखे, क्योंकि हमें तो हर टाइम कभी मम्मी जी को, कभी पापा जी को, कभी किसी को लेके जाना पड़ रहा है, कभी किसी को लेके जाना पड़ रहा है, कभी हृदय को बार बार लेके जाना पड़ रहा है। कोमल भी थोड़ी सेफ है, कोमल जैसे सब चीज़ें संभाल रही है, कि इसको भी महादेव को कोमल संभाल रही है, जितेश को कोमल संभाल रही है। अभी तो पता नहीं क्या ही चल रहा है घर में। जिस चीज़ की जरूरत थी सारी चीज़ आ चुकी है। भाप की मशीन आ चुकी है, ये देखो एक ये चीज़ आ गई है, क्या है ये, मॉनिटर करने के लिए ब्लड प्रेशर। ये मशीन की आज तक जरूरत नहीं पड़ी थी भाई घर में। अभी पापा जी का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना पड़ रहा है बार बार। गाइस पापा जी मस्त बॉडी बिल्डर बनते जा रहे हैं, डे बाय डे फुल शक्तिमान हो गए हैं। हड्डियां निकल गई, खत्म हो गई है, कमजोरी आ गई। मैं तो कह रहा हूँ 1-2 दिन एडमिट हो जाओ, चले कराए हूँ आज। गाइस अगर अभी भी 1-2 घंटे में और नहीं होता ना फर्क पापा जी को, तो पापा जी को एडमिट कराना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ही वीक हुए पड़े हैं। थोड़ा सा भी हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही पापा जी के अंदर। तो बस 2 घंटे वेट करूंगा मैं, फिर उसके बाद पापा जी को एडमिट करा देंगे हॉस्पिटल के अंदर, ताकि जो है ड्रिप वगैरह चढ़े, थोड़ी एनर्जी आए, उठे पापा जी भी, क्योंकि उठ ही नहीं पा रहे। और हाँ, जो टेस्ट पापा जी का रहता था वो भी टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। लास्ट एक टेस्ट था वो भी बिल्कुल नॉर्मल आया, किसी टेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं आया कि हाँ हम कहें कि इस वजह से ये दिक्कत हो रही है, उस वजह से दिक्कत हो रही है। नॉर्मल वीकनेस आ गई है। और सभी बीमार तब से हुए हैं जब हृदय की सर्जरी थी, क्योंकि ये लगा लो पापा जी और मम्मी जी तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले गए, सोए नहीं। और ना सोने की वजह से क्या होता है, देखो सोए हम भी नहीं थे, लेकिन हमारी बॉडी अभी यंग है, हम अभी यंग हैं बच्चे, तो हम झेल गए उस चीज़ को। बट पापा जी और मम्मी जी की एज भी तो हो चुकी है ना, तो पापा जी मम्मी जी झेल नहीं पाए उस चीज़ को, और बॉडी को रेस्ट नहीं मिला और रिकवरी नहीं हो पाई, तो इसलिए बीमार है। अब ये चेक करते हैं भाई। ये सब चीज़ें मैं घर में पहली बार देख रहा हूँ, और भगवान ना करे कभी इसी घर में आई ये चीज़ें। क्या लग रहा है आपको? कुछ वैसे तो कुछ नहीं है, वॉमिट उल्टी उल्टी जैसा तो नहीं हो रहा ना उल्टी आती है खड़े, अगर ज्यादा वैसे कोई खाने पी वही कुछ खाया पिए नहीं ज्यादा इतना। वीकनेस आ गई है बस ये हो रही है, ये वो बलगम से जम गई कुछ। गाइस आप लोग भी सोच रहे होगे ब्लॉग्स में क्या ही आ रहा है भाई, क्या करें लाइफ में जो चीज़ें होती है। अभी तक डेली मज़े चल रहे थे, मज़े कर रहे थे, खा पी रहे थे, घूम फिर रहे थे, तो वो दिखा रहे थे। अभी लाइफ का पार्ट है, अभी ये दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी पूरा दिन में यही चल रहा है भाई। दवाइयाँ, रात को मैंने कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, रात को हमने कम से कम भी, मैं कह रहा हूँ हृदय को हमने 5-6 बार गर्म पट्टियाँ, गीली पट्टियाँ करी होंगी कि भाई हृदय फटाफट से ठीक हो जाए। अभी देखते हैं ये भी करके, क्योंकि मेन दिक्कत है, डॉक्टर ने कहा था कि बीपी बढ़ रहा है, और बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। बीपी जो होता है ना, अगर घर में बीपी बढ़ जाता है, ये चीज़ें होती हैं, तो वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो आप बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं लगेगा। क्यों गलत लगा दिया? हाँ, ये नीचे आएगा ये, और यहाँ आएगा ये, नीचे की साइड होगी ये पाइप। भाई ये सब आता ही नहीं यार मुझे। गाइस मैं सही बताऊँ, मैंने ये बीपी वाली चीज़ कभी नहीं करी है, बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है। फर्स्ट टाइम है घर में। हाँ, एक घर पे एरर आ गया ना, देखो एरर भी आ गया। तो गाइस हमारे घर में ना सब डॉक्टर हैं, जैसे हमारी कोमल डॉक्टर आई है, पहले मैं और पिन्नू है। बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, बस वो वीकनेस है, या तो मैं कह रहा हूँ ड्रिप चढ़वा लो। गाइस देखते हैं अभी, या तो हॉस्पिटल एडमिट करवाते हैं, पापा जी जाते हैं, तो नहीं तो घर पे ही चढ़वाते हैं ड्रिप, क्योंकि ड्रिप तो चढ़वानी पड़ेगी, क्योंकि वीकनेस बहुत ज्यादा आ चुकी है। काश मैं डॉक्टर होता, घर पे ही सबका इलाज कर देता। गाइस अभी फिर से एक बार मॉनिटर कर रहा हूँ मैं हृदय का फीवर, क्योंकि कुछ खा नहीं रहा है अभी तक। नन्नू कुछ खाएगा? हृदय कुछ खाएगा? दूध पिएगा? दूध है? दूध भी नहीं पीना? पिएगा? नहीं नहीं या हाँ नहीं, अच्छा नहीं पीता। गाइस ये देखो, अभी हृदय को दवाई दी थी, और दवाई देने के बाद भी 101.7 पे आ रहा है फीवर इसका। ये देखो, पता नहीं यार क्या हो रखा है, अभी बढ़ रहा है ये, वापिस 102 पे आ जाएगा मेरे को लग रहा है। और गाइस अभी ना मुझे हृदय की ड्रेसिंग भी करनी है। जो सर्जरी हुई थी ना, डॉक्टर ने बोला था कि आपको सुबह शाम ड्रेसिंग करनी है, और मैं सही बताऊँ मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि हृदय का फीवर ही कम नहीं हो रहा है, तो कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो करनी भी ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पे भी हवा लगनी ज़रूरी है जहाँ सर्जरी हुई है ना, तो इसीलिए। बट हृदय अभी कुछ खा भी नहीं रहा, कुछ पी भी नहीं रहा, कह रहा है दूध भी नहीं पीना, नहीं तो दूध तो पी लेता है किसी सिचुएशन में भी हो ना। दूध तो सर्जरी के बाद भी पिया था हृदय ने, बट अब भी नहीं पी रहा। गाइस अभी हृदय गेम खेल रहा है, मैंने अभी गेम लगा के दिया हृदय को, ताकि थोड़ा इसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो।
वैसे डॉक्टर ने प्रॉपर बेड रेस्ट बोला है, चलना फिरना घूमना वूमना तो है नहीं हृदय को। तो देखो अभी गेम खेलता है तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है। ये देखो इतना पॉडकास्ट मार रहा हूं मैं। देखो अब इसकी आवाज़ भी निकल रही है। ये देखो देखो हाँ बढ़िया मार रहे हो हृदय, मारो मारो, सही है, अच्छी बात है। वाह क्या बात है, क्या बात है। ओ भाई 2-2 से लड़ रहा है हृदय। तबीयत ठीक है अभी? बेटर है थोड़ा? बुखार उतरा है? बुखार तो नहीं उतरा यार शायद, और तप रहा है यार अभी भी भाई, बहुत तप रहा है हृदय। और गाइस अभी मैं हृदय को दवाई वाई दे रहा था और अभी ना मंजू मैम का भी कॉल आया है, जो हमने एडवोकेट का जो केस हमने डाला था ना जिन पे, उनके लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे जो पेपर्स हैं और भी रेडी होने हैं, डॉक्यूमेंट्स होने हैं, क्योंकि केस करने के लिए ना बहुत सारी आपको चीज़ें चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, वो सारी फुलफिल करनी पड़ती है। तो अब आप खुद सोचो, मैं कल रात से हृदय के लिए लगा हूँ, अभी पापा जी को मेरे को एडमिट कराना है, और इन सब के बीच में मेरे को इन सब चीज़ों को देखना पड़ रहा है कि हाँ मेरे को भी किसी पे करना है, कोई वीडियो बनाते तो उसको देखना है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि यार सबको प्यार दो, प्यार बांटो लाइफ में। ऐसा जितना प्यार दोगे सामने से भी आपको प्यार मिलेगा, आप प्यार से बात करोगे तो सामने से भी प्यार मिलेगा। आप अच्छी वीडियो बनाओ, आप क्यों किसी के लिए गलत वीडियो बनाते हो? और मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, अगर मैं लड़ाई होती है ना मेरी, समझ आता है कि हाँ भाई मेरी आपसे कोई पर्सनल लड़ाई है, पर्सनल दुश्मनी है, तो आप ये चीज़ें करते तो अच्छा लगता। लेकिन भाई वही चीज़ है, अब देखो इन सब के बीच में भी मेरे को टाइम निकाल के वहाँ जाना पड़ेगा रेडी होके। मतलब क्या चीज़ें हैं भाई, कहाँ इंसान फंस जाता है ना, कभी कभी समझ नहीं आता, कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्योंकि पूरी रात हम यही बैठ के देखते रहे, हृदय को मॉनिटर करते रहे कि फीवर ज़्यादा हो रहा है, अब गर्म पट्टी लगानी है, अब ज़्यादा हो रहा है, अब इसको पट्टी लगानी है, और अब देखो इन सब के बीच में मेरे को वहाँ जाना पड़ रहा है। तो बस यही कहूँगा कि मेरे को अब ये होना चाहिए कि भाई मेरे को न्याय मिलना चाहिए, ऐसे नहीं तो वैसे नहीं तो कैसे भी। मतलब अब अगर कोई चीज़ शुरू करी है ना, अगर अब कुछ मैंने डिसीजन लिया है और आप सब लोगों ने भी इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, आप सब लोगों ने भी सही बोला कि हाँ भाई बिल्कुल सही करना चाहिए, क्योंकि 2 साल तक आप किसी को भी झेल रहे हो ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि सामने वाले के तो देखो 2-4 हज़ार होते हैं, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ की कोई वैल्यू थोड़ी है। आप जो 2-4 हज़ार रुपये के लिए इतनी ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। और उनकी कम्युनिटी में ना कुछ 5-7 लोग ऐसे हैं जो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि वो ना ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। आप जेल साथ जाओगे क्या? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो 5 साल लोग हैं वो जो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट कर देंगे, आप जेल साथ जाओगे? आज एक चीज़ बताता हूँ लाइफ की रियलिटी, ये तो यूट्यूब वाले 5-7 लोग हैं, जो रियल लाइफ में भी लोग खड़े होते हैं ना आपके साथ, वो भी कहीं नहीं दिखते जब आप कोर्ट में धक्के खाते हो, जब आप जेल जाते हो। और हाँ ये बात रही कि हाँ डेफेमेशन डाला है पारस ने या क्या डाला है, एक चीज़ नहीं है। मैंने आपको पेपर एक दिखाया था जिसके अंदर डेफेमेशन था, लेकिन और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और रही बात प्रूफ करने की कि आप कैसे प्रूफ करोगे, तो जो आपकी बातें होती है ना, वो होती तो कनेक्टेड मेरी वीडियो से है ना। तो मेरी वीडियोस मेरे पास डाउनलोड है, सामने वाले की वीडियोस मेरे पास डाउनलोड है। तो जब उसके अंदर बातें होती हैं, जब चीज़ें होती हैं, और लॉयर का काम ही यही होता है, ये हमारा काम नहीं है। आम आदमी नहीं सोच सकता कि कैसे लॉयर काम करते हैं, कैसे उनकी चीज़ें होती हैं। लॉयर बहुत कुछ कर सकते हैं अगर लॉयर चाहें तो, बहुत। मैं आपको बता रहा हूँ, लॉयर ना इस फील्ड के सबसे बड़े गुंडे होते हैं भाई, मैं सही बताऊं। अगर वो सुना है ना अपने पुलिस से दोस्ती अच्छी नहीं, दुश्मनी अच्छी नहीं, ऐसे लॉयर के साथ भी सेम केस होता है भाई। ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, बस अगर आप कभी फंस गए इनके चक्कर में तो भाई बहुत बहुत लंबा पढ़ते हो। और मैं भी नहीं पढ़ना चाहता था, मैं सही बताऊं। मुझे भी तो सेम झेलना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि सामने वाले कोई सिर्फ आना है हियरिंग पे, सामने वाले कोई कोर्ट की केस की डेट मिलेंगी, नहीं भाई मुझे भी मिलेंगी, मुझे भी आना है, मुझे भी धक्के खाने हैं आप ही के साथ। लेकिन अब मैं क्या करूं, मजबूर हूं, क्या कर सकता हूं। तो इसीलिए मेरे को वो चीज़ें करनी पड़ी। बाकी किन्हीं 5-7 लोगों के, 4 लोगों के वहम में मत रहना कि कोई सपोर्ट करने लाइव आके आपको खड़ा होगा, क्योंकि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है कि कोई आगे मेरे लिए आपके लिए सपोर्ट करेगा, आपको फाइनेंशियल हेल्प करेगा, नहीं करेगा। आपको अपनी चीज़ें खुद देखनी है और उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर होकर रहना। और मेरे को भी कल एक बात भी पता चली है, जो वीडियोस बनाते हैं ना मेरे ऊपर, उनको भी अभी कुछ दिक्कत है, इमरजेंसी है। मैं भी नहीं चाहता था यार कि उनका भी टाइम वेस्ट हो, उनकी भी चीज़ें खराब हो, मतलब मजबूर इतना कर दिया आपने कि भाई क्या कर सकता हूँ मैं। अभी देखो ये सब चल रहा है और अभी आपके चक्कर में मुझे धक्के खाने पड़ रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं इससे मेरे बोलते हुए भी कि भाई मैं इन सब चीज़ों के बीच में क्या संभाल रहा हूँ। तो बस अभी इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। आई होप अगर आप में थोड़ी ह्यूमैनिटी होगी तो आप अंडरस्टैंड तो कर ही चुके होगे कि मेरा क्या पर्पस था। मेरा किसी को परेशान करने का पर्पस नहीं था।